पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हनी ट्रैप मामले में एसआईटी की पूछताछ जारी है। हनी ट्रैप के पेन ड्राइव अपने पास होने वाले बयान को लेकर के एसआईटी ने पिछले दिनों उन्हें नोटिस भी जारी किया था। एसआईटी की ये पूछताछ दोपहर 12 बजे के बाद से जारी है। साथ ही एसआईटी ने कमलनाथ से पेन ड्राइव की भी मांग की। हालांकि एसआईटी के नोटिस के बाद कमलनाथ ने कहा कि उनके पास हनी ट्रैप की कोई पेन ड्राइव मौजूद नहीं। आपको बता दें कि 2019 में हनी ट्रैप के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा था। इस मामले में कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसकी सुनवाई इंदौर के एक अदालत में चल रही है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 पत्र लिखे। पहले पत्र में उन्होंने झोला छाप डॉक्टर्स को देवदूत बताया। दूसरे पत्र में बीजेपी विधायक ने बस संचालकों के टैक्स माफ करने की बात कही और बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आचार्य बालकृष्ण को तकलीफ होती है, हार्ट अटैक आया था, तो एम्स में जाकर उन्हें डॉक्टरों के शरण में जाकर अपना ऑपरेशन कराने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए एलोपैथी का मजाक न उड़ाएं। कि बाबा जिस तरह एलोपैथी का विरोध करते हैं, एलोपैथी का मजाक उड़ाते हैं, एलोपैथी डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं, पूरे साइंस के विज्ञान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। ये गलत स्वभाव उनकी इन हरकतों में तो बाबा के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हर हाल में किया जाना चाहिए, अन्यथा एलोपैथी पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस तरह में हम कि बाबा जिस तरह एलोपैथी का विरोध करते हैं, एलोपैथी का मजाक उड़ाते हैं, एलोपैथी डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं, पूरे साइंस के विज्ञान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सावधान रहना पड़ेगा। ये गलत स्वभाव उनकी इन हरकतों में तो बाबा के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हर हाल में किया जाना चाहिए, अन्यथा एलोपैथी पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के किए ट्वीट पर पलटवार करते हुए तीखी टिप्पणी की और कहा कि राहुल को भारत माता की याद ही तब आती है जब भारत माता के सीने में खंजर घोंपना हो। ये वही राहुल गांधी हैं जो जेएनयू में सबसे पहले गए थे। ये टूल किट का हिस्सा है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, मोदी सरकार की 0 वैक्सीन नीति भारत माता के सीने पर खंजर का काम कर रही है। दुखद सच। इसके अलावा उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है। इनको भारत माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने गए थे उससे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों का बिजली का बिल माफ करने के लिए कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। पीसी शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिल माफ करने के नारे भी लगाए। विधायक शर्मा का कहना है कि 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से पूरे प्रदेश में आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज बंद हैं। लोग काम धंधे छोड़कर घरों में कैद हैं। इसलिए सरकार को ऐसे दौर में आम नागरिकों की मदद करनी चाहिए। खबर दबोह से, जहां रात के करीब 11 बजे मां रहकुला देवी के जन्म उत्सव को मना करके लौट रहे 2 परिवार के बीच पुराने विवाद के चलते विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच चाकू, कुल्हाड़ी, कट्टे तक निकल आए और दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। इस विवाद में दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। लोगों के बीच में 1 घंटे पहले कुछ लड़ाई हुई है, तो ये यहाँ पे मेडिकल के लिए आए हैं, तो जो भी मेडिकल होगा इनका बना दिया।